चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो पूर्ण शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से
संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोरागदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओ नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक देवी अपाल दौजेण करूं
ते परम पुलभी सब करम मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निजुआ तुम्हारा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गात अरवरे अंत पद की उपाधिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना दिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप आज यहाँ पर 91 नंबर की गाथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस गाथा का जो मूल विषय है वह हमें समझ लेना चाहिए। आत्मा में स्थिरता संवर व निर्जरा का कारण है। सुनील भाई, कहाँ स्थिर होना है? अपने आत्मा में स्थिर होना है। किसको होना है? तो वर्तमान पर्याय को स्थिर होना है। समझ में आया? दो बातें समझ में आ गई। पहली गाथा जो आपने 90 नंबर की गाथा को आपने समझा था, 25 दिन 25 घंटे आपने उस पर स्वाध्याय किया। ये समझ में आ गई है कि अपने आत्मा की दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। उसे ज्ञानी पंडित कहते हैं, विद्वान कहते हैं। अब आगे की गाथा में हमें यह समझाना चाहते हैं कि अब दृष्टि तो हो गई, क्या है? ज्ञान बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब उसमें स्थिरता की बात आती है। इस गाथा में स्थिरता की बात है। बात समझ में आई? दोनों गाथा का अंतर समझ में आया? पादरी 90 नंबर की गाथा में तो आत्मा की दृष्टि को सम्य दृष्टि कहा है, ज्ञानी हो गया है। समझ में आया? अभी अब आगे की बात यहाँ इस गाथा में बताई जा रही है। अब उसमें स्थिरता की बात आती है। क्या है? दोनों गाथा का अंतर समझ में आ गया है। 90 नंबर की गाथा में वह सम्यक दृष्टि हुआ, ज्ञानी हुआ, मोक्ष का द्वार उसका खुल गया है। समझ में आए?
लेकिन अभी इतने से ही काम नहीं हुआ है, अभी काम और आगे जारी है। समझ में आया? क्या काम जारी है? सम्यक दर्शन होने के बाद अब वह अपनी पर्याय को, अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय को उसी में ही रमण कराता है, उसमें ही स्थिर करता है। क्या करता है? पहले दृष्टि हुई थी तो सम्यक दर्शन हो गया था। अब वह अपने उपयोग को एक ही कोई केंद्र बिंदु बनाता हुआ अपनी आत्मा का आनंद लूटता हुआ मस्त रहता है। मुनराज क्या करते हैं बोलो? अरे अपने मुनराज क्या करते हैं? चैतन्य गुफा में मुनवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न भाए मन में मधुबन में, होली खिले मुनराज शिखर बन में मधुबन में। क्या करते हैं मुनराज? हैं भैया? अब वो निरंतर अपना उपयोग अपने चैतन्य अनंत गुणों से भरपूर भगवान आत्मा है, उसका आनंद लूटती रहती है। आनंद लूटने का नाम ही स्थिरता है। क्या है? सम्यक दृष्टि हुआ, उसे ज्ञान हो गया कि भाई साहब मेरी जो चैतन्य आत्म वस्तु है शरीर से भिन्न है, कर्मों से भिन्न है, ये एक समय की पर्याय से भी भिन्न है, राग से भी भिन्न है। मैं तो शुद्ध बुद्ध चेतन घन भगवान आत्मा हूँ। जगत में कोई भी पदार्थ ना तो इष्ट है ना अनिष्ट है, ऐसा उसके ज्ञान में निर्णय हो चुका है। निर्णय के साथ में उसे अपने आत्मा की दृष्टि हो चुकी है, उसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। निर्णय में क्या क्या निकला है सुनील भाई? कि अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है, यानी अंदर कहाँ है, अपन कौन है? अपन चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। कैसे हैं? कि शरीर से भिन्न है। और कैसे हैं? कि कर्मों से भी भिन्न है। और कैसे हैं? कि राग से भी भिन्न है। और कैसे हैं? एक समय की पर्याय से भी भिन्न है। और कैसे हैं? जगत में कोई भी पदार्थ ना तो अच्छा है ना बुरा है। क्या क्या निर्णय निकला? अरे भाई क्या निर्णय निकला? बेटे इधर आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ आ जाइए आप। समझ में आए भैया? अरे अपन आप जो है ऊपर के पायदानी में चल रहे हैं, समय दृष्टि है वो, कोई छोटा मोटा नहीं है। एक एक गाथाओं का अपना अपना महत्व है। क्योंकि अब अपने घर में रहने की बात चल रही है। क्या चल रही है? क्या बात चलेगी इस गाथा में? अब अपने घर में कैसे रहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, दृष्टांत देता हूँ, गाथा तो पढ़ूंगा ही मैं अभी ऊपर की लाइन को क्लियर किया जा रहा है कि आत्मा में स्थिरता संवर व निर्जरा का कारण है। 91 नंबर का था, समझे? हम्म? जैसे कोई व्यक्ति है, उसने खूब मेहनत करी, पूरे इंदौर में माने जो है कि सबसे बढ़िया जो है यहाँ पर रहने का कमरा कहाँ मिलेगा। समझ में आया? जहाँ हमें रुकना है, क्या करना है? अरे मेहनत करेगा कि नहीं करेगा? कि चाहे किसी में बैठ जाके बैठ जाएगा मजा के? है? इंदौर में ऐसा कोई कमरा होगा जहाँ अपने लेटने की व्यवस्थाएं, सर्व संपन्न व्यवस्थाएं हों? अरे करते हैं कि नहीं करते हैं लोग बाग? ऐसे लोग हैं कि नहीं है? हम जहाँ रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, ऐसी इंदौर में कौन सी जगह है? उसने इंटरनेट के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा सब पूरी मेहनत कर ली। क्या कर ली? और उसे मालूम पड़ गया एक होटल इतना बढ़िया है कि यहाँ सारी चीजें पूरी व्यवस्थित हैं। क्या है? तो बामे माने दिमाग लगाओ तो कि नहीं लगाओ तो, कि सीधे पहुंच गया वो होटल में। अरे बोलो भगवान। अरे कछुआ ने चुनाव करो तो कि नहीं करो तो?
जब बा ने ये सोच लिया है कि मुझे तो बढ़िया स्थान चाहिए, इंदौर में रहने का कमरा बढ़िया हो, जो हम चाहते हैं सारी चीजें वहां पे व्यवस्थित होना चाहिए। क्या, अब उसने ऑनलाइन के द्वारा ये सब पता लगाया। क्या, सब पता उसने लगाया, सब यार से, दोस्त से, सबसे, जिनसे पूछना सबसे पूछा। क्या, आपके ऑनलाइन पे भी जाके पता लगाया है कि इंदौर में एक इतनी बढ़िया जगह है, इतना बढ़िया बंगला बना हुआ है कि आप जो है वहां जाओगे, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये तो हो गया निर्णय वाली बात है। कौन सी बात है? निर्णय समझते हो? हैं, आप लोग भी तो कुछ ना कुछ निर्णय तो कर ही बैठे होंगे ना, सुखी होने के लिए। हैं, तो ऐसे ही ज्ञानी ने 90 नंबर की गाथा में यह निर्णय कर लिया। क्या कर लिया? क्या किया 90 नंबर की गाथा में? क्या निर्णय कर लिया कि भाई साहब, सुखी होने का अगर कोई व्यवस्था है तो इस शरीर के अंदर ही अपना जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, अनंत गुणों से भरपूर है। क्या है? जिसने आज तक शरीर को छुआ तक नहीं है, जिसने आज तक कर्मों को छुआ तक नहीं है, जिसने आज तक राग को भी नहीं छुआ है, अरे जिसने एक समय की पर्याय को भी नहीं छुआ है, ऐसा दे देवल में भगवान आत्मा शुद्धात्मा है, अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। ये निर्णय किया। और साथ में ये भी निर्णय किया कि जगत का कोई भी पदार्थ ना तो इष्ट है ना अनिष्ट है। आगे बात समझ में? ये मेहनत है भाई साहब। हाँ, समय दृष्टि ऐसे ना बने हो जे हो जे हो जे। है, हाँ तो खुल, जब भगवान ने देखी होगी तब हो जे। भगवान के भरोसे नहीं करना, छोड़ देना। हर काम में आप पुरुषार्थ को आगे रखते हो, धर्म के नाम पे पुरुषार्थ क्यों खोल बैठे हो? समझ में आया भैया? यह जनवाणी माता के द्वारा उसने पता लगा लिया, जो मेरे को निरंतर सुख देता रहे, निरंतर आनंद देता रहे, ऐसी जगत में कोई वस्तु है क्या? तो जनन देव परमात्मा के यहाँ आया, उसे मालूम पड़ गया कि अरे तेरे अंदर भगवान आत्मा जो बना हुआ है, किसी ने बनाया नहीं है, अकृत्रिम जिन बिंब है, अतीन्द्रिय आनंद से भरा पड़ा हुआ है। अभी इतना उसने काम किया। और कैसा है वो भगवान आत्मा? तो कहते हैं कि शरीर से भी भिन्न है, बाहर के चेतन अचेतन पदार्थ से तो भिन्न है ही। ठीक है, अंदर कर्मों की जो रचना है उससे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। क्या, और जो आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो दुख रूपी पर्याय होती है, उससे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। और एक एक समय की जो पर्याय आत्मा की पर्याय का जो स्वरूप है, उससे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। ऐसा उसने ज्ञान में और श्रद्धान में निर्णय किया। तो उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की झरने झर गए। क्या हो गए भगवान? मोक्ष के द्वार खुल गया, इतने में खुल गया। हाँ, देख लो भगवान। अज्ञानी घंटों घंटों तक माला जपता रहे, प्रार्थना तो देव से आप की करूं सदा, टाइम पास कर रहे, प्योर टाइम पास करते हो। अरे अपने आत्मा को पहचानो, सबसे पहले अपने आत्मा को पहचान के सम्यक दर्शन की तैयारी करो। ये तो सब हो जाएंगे, बाकी तुम चिंता मत करो। समझ में आएगी भैया? तो 90 नंबर की गाथा में सम्यक दर्शन हुआ था। 91 नंबर की गाथा में तो और आगे की बात है। अब उसने निर्णय कर लिया उस बंदे ने। हैं, अमेरिका में रहने वाले राष्ट्रपति हैं। अरे भैया, इंडिया में कौन सी जगह है जहाँ हमारे रहने की व्यवस्था है? बाकी जो भी हों उनके सपोर्टर, पीए बीए जो भी हों, हैं, सबने वही बता दिया, देखिए आप जो है वहां जाइए, इस जगह आपको कोई कोई तकलीफ नहीं होगी, पूरी व्यवस्था आपकी है। समझ गए आप? ट्रम्प को मैसेज दे दी, आप तो बस यही जाना, बस पूरी सेफ्टी है आपकी, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अब ये निर्णय हो गया।
भारत में जगह है एक ऐसी? समझ में आया भैया? तो कहाँ जाएगा वो? निर्णय हो गया, वहीं जाएगा। तो काय के लिए जाएगा? बस आराम से रहेंगे, शांति से। अरे होटल ऐसे ऐसे हैं, पारसमणि। पारसमणि, थोड़ा हमारे लिए समय दिया करो। धन्यवाद। वो आपका ही समय होगा। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हम्म? ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। क्या? कि होटल ऐसे ऐसे हैं कि लाखों रुपए देते हैं एक नाइट के। पता है कि नहीं पता है? माधुरी, पता है कि नहीं पता है? एक एक नाइट के लाखों रुपए देते हैं। एक एक नाइट के देते हैं। केवल मात्र रात में रुकने के लिए देते हैं, लाखों रुपए देते हैं। समझ में आया? हम्म? क्या? तो काय के लिए देते हैं? या तरीके से रहेंगे अभी आराम से क्या? अब निर्णय कर लिया। अब अब उसमें रहना है, क्या करना है? ऐसे ही सम्यक दृष्टि ने अपनी आत्मा का निर्णय कर लिया। अब रहना यानी उसमें स्थिर होना। रहने का मतलब क्या है? रहने का मतलब क्या है? अब वह आराम करेगा। आराम करने वाली कौन है? पर्याय है। कौन है? हाँ। और तुम्हारे पास दोनों चीजें हैं। द्रव्य तो है ही, और द्रव्य होता है तो उसकी पर्याय भी होती है। पर पर्याय को ये खबर ही नहीं है कि तेरा आराम तो यहाँ मिलेगा। क्या है? ये चैन कुल जाके लेने मिलता है। ये फालतू की तुम्हें रामायण रामायण पढ़ने के लिए ना मिलती है। समझ में आया भैया? अरे भव के अभाव करने के लिए मिलता भैया जैन कुल। है? सुनिए भैया, समझ में आ रही है बात? हम्म? ये कहा था हमें ये सिखलाएगी। चिंता मत करना, 20 से 25 दिन ये भी चलेगी। हाँ, ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें इसमें लिखी हुई हैं भैया। थोड़ा समय दो। है, आपको कोई बढ़िया स्थान मिल जाता है, बढ़िया सा बंगला मिल जाए। क्या? और सामने खूब हरी भरी चीजें हों, का इसमें पानी की किल्लोलें हों, और बढ़िया बंगला का इसमें मिल जाए, तो आपका मन क्या करेगा? और सब चीजें, खाने पीने की व्यवस्थाएं टाइम टू टाइम मिल जाए। है? अब जरूरी है कि इंदौर जाना पड़े अपन? क्या भैया? क्यों? पूरा बाग बगीचा देखते हो। क्या कहना है, कैसी जगह आ गया हमें। है वो आता नहीं, वो अपन नहीं देखते सोनगढ़ में जाके, वो जो है आंख पे लगा देती हैं 3D। क्या बोलते हो उसे? बोलो बेटे, दोबारा बोलो। VR, जो भी है समझ गया। हमने देखा था ऐसे ऐसे लगा के। ओ हो, ये पंचमेरु, अकृत्रिम जिनमें। ओहो, ऐसा लगता है, अरे कहाँ गए? क्या कैसा लगता है? देखा? माधुरी, कहूँ गए? नहीं गए, जाना देखना। आप गए? नहीं गए, देखना जाके। आप गए? नहीं गए, जाके देखना। है? है? जाना, देना 2-5 मिनट वहां देना। है? आंखों पे ऐसे लगा देते, ऐसे 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 लगा देते हैं। ये ध्यान दो, इधर ध्यान दो। और आपको ऐसे दिखा दे, ओ हो, ओ पंचमेरु, इतना बढ़िया, इतने बढ़िया भगवान यहाँ विराजमान है। ओ हो, क्या? उसकी दुनिया ऐसी लगती है, अरे यार यही रहना चाहिए अपन को। क्या? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव को अपना आत्मा विश्व में सबसे सुंदर लगा है उसे, कि रहने के लिए तो यही है भैया। देखो, हमारे अरिहंत परमात्मा वहीं रहते हैं, हमारे सिद्ध परमात्मा भी वहीं रहते हैं, हमारे मुनिराज भी वहीं रहते हैं। सम्यक दृष्टि को सब खबर पड़ गई। क्या? जो आत्मा को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता, और जो आत्मा को जानता है वो सबको जानता है। मैं तो क्या, दोबारा भी मैंने उससे कहा, भैया एक काम करो यार, सोनगढ़ की बात बता रहा हूँ, VR का। यार तुम मेरे को यार दोबारा दिखा दो ना। मैं आपने वहां लाइन लगी भाई बहुत लोगों को देखने की, पंडित जी साहब क्षमा करना। है? क्या बोलता है वो?
क्यों बनना? मैंने कहा उससे, तुम्हें मेरे को दोबारा से दिखा दो ना। तो अब आप हैं, हम तो दोनों बार अभी गए थे, अभी भी देखा, और लास्ट टाइम गए थे पंच कल्याण पे, तब भी देखा। हैं? ये तो सब ढूंढना पड़ता है भैया, है क्या? हाँ। तो मैंने कहा दोबारा नहीं पढ़नी सर, अब नहीं, अब टाइम खत्म हो गया, अब दूसरे का नंबर है। मैं, हाँ, आपका मन ऐसा हो जाए, गदगद हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। समझ में आया भैया? ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि आप सोनगढ़ में रह रहे हो, आपको ये लगेगा मैं तो बिल्कुल वास्तव में जो है विदेश क्षेत्र में ही रह रहा हूँ। कहाँ? ऐसा आपका मन ऐसा हो जाता क्या? और जैसे ही आप उससे बाहर निकलोगे, वो वही आंखों में वही तैरता रहता है। क्या? कुछ समय के लिए वैसे ही बना रहता माहौल है। एक बार अपनी आत्मा को पहचानो तो भगवान। तो कहते आत्मा में स्थिरता संवर व निर्जरा का कारण है। बहुत सुंदर गाथा है? समझ में आया भैया? देखो दो काम होते हैं आत्मा, आत्मा को जानने पर संवर भी होता है, यानी मोक्ष का द्वार भी खुलता है? और आत्मा में निर्जरा का काम भी, क्या कर्मों की निर्जरा भी होती रहती है। फिर क्या होता है? आज संवर में तो आत्मा का द्वार खुला, द्वार मिला है, और उसमें प्रवेश कर गया। क्या कर गया? तो प्रवेश करते ही क्या हुआ? जो कर्म अनादिकाल से बंधे थे वे बंधन उनका टूटने लग जाता है, निर्जरित हो जाते हैं, और नए कर्म बनते नहीं है। लो भैया, बल्ले बल्ले हो गई, अब क्या है? अंधे को क्या चाहिए? अरे अंधे को क्या चाहिए? अज्ञानी जीव को क्या चाहिए? सुख चाहिए तो सुख मिल जाएगा, तुम्हें यहीं पर भरा पड़ा हुआ है, तेरे अंदर ही सुख सुख का भंडार पड़ा हुआ है। तो देख तो ज्ञान तो करो पहले, है? सम्यक दर्शन में तो अपना पहचान हुई थी। क्या? सम्यक दर्शन में 90 नंबर की गाथा में तो आपकी पहचान कराई गई थी कि आप कौन हो। समझ में आया? अब पहचान करने के बाद अब वह उसमें में ही रहना पसंद करता है। क्या है? ये गाथा ऐसी गाथा है जी। देखो अपन पढ़ते हैं गाथा का पाठ। अजरु अमरु गुण गण लऊ जय अप्पा तिर ठाई, सो कम में ही ना बंदऊ संचौ पुब बिलाई, जा हो थिर गुण गण बिन चिय अजर अमुर तो आत्मा, कहाँ करम बंधन हो नहीं, झर जाए पूरब करम भी। देखें आप गाथा को पढ़ें, अर्थ इसका, जहाँ अजर अमर गुणों का निधान आत्मा स्थिर हो जाता है, वहां वह आत्मा नवीन कर्मों से नहीं बनता, पूर्व में संचित कर्म का क्षय करता है। क्या है? क्या बात बताई? जहां अजर अमर गुणों का निधान आत्मा, इतना रुकना बस की बात। ठीक है? द्रव्य स्वभाव बताया पहले, क्या बताया? कहाँ रुकना? जहां अजर अमर गुणों का निधान आत्मा, बस। मगर आप अपना भगवान आत्मा कैसा है कि उसने देखा कि अजर अमर है। क्या? आत्मा को कभी बुढ़ापा आता नहीं है, आत्मा का जन्म ही नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? आत्मा अमर है, मरता ही नहीं है। और आत्मा कैसा है, ये सारी बातें आने वाली हैं इस गाथा में, कि आत्म वस्तु कैसी है, अजर अमर है। क्या? आत्मा, ना तो आत्मा का बुढ़ापा है, जरा है, समझ में आया भैया? ना आत्मा का जन्म होता है, और ना आत्मा को मरता है, अमर है, अमृत है।
क्या कैसा है? अमर है, मरण ही नहीं होता, जिसका जन्म ही नहीं है, जिसका जन्म ही नहीं तो मरण कैसे होगा? समझ गए ना आप? शरीर का जन्म होता है, शरीर ही मरता है। ये भी व्यवहार से कहा जा रहा है, वास्तव में तो कोई जगत में मरता ही नहीं है। जगत में कोई नहीं मरता है। ये तो व्यवहार से कहते हैं कि शरीर का समय, शरीर शरीर ये क्या है कि अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप पर्याय है। कोई वास्तविक चीज तो है नहीं है। ये क्या है? शरीर क्या है? अरे शरीर है क्या भगवान? जाके वास्तविकता का पता पड़ जाए ना, तो इसकी सेवा एवा जितने लगे रहती हो ना उस शरीर के पीछे, सब तुम्हारा मोह टूट जाएगा। हाँ। ये क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि शरीर की तो वास्तविकता जानते ही नहीं हो। जिस समय इस ज्ञान को ये मालूम पड़ जाए कि शरीर क्या चीज है, उस समय इसका मोह भंग हो जाएगा। हाँ। जितनी सेवा हम घर शरीर के लिए टाइम देते हैं, क्या वो आपका समय बच जाएगा? अच्छा ये बताओ पारसमणि, कितनी अपन लोग शरीर के लिए कितना समय देते? 24 घंटे अनादि से दे रहे हो। अब कोई खास बात नहीं है। इस मनुष्य पर्याय में भी हम शरीर की खातिर कितना क्या क्या नहीं करते हैं, बताओ। बताओ क्या क्या नहीं करते हैं। और सारा हमारा उपयोग कौन खा रहा है? उपयोग है आत्मा का। और खा कौन रहा हुआ है? तो तुम्हें लगता ही खा रहा हो जी? पूछ रहे हैं। उपयोग किसका है? आत्मा का। उपयोग यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय। कौन खा रहा है? क्या कि तुम सेवा में लगे भाई, तुम्हारा खा रहा और को खा रहा हो? 24 घंटा शरीर को संभालते रहते हो, शरीर की सेवा में लगे रहते हो, मुर्दे की सेवा करते हो। तुमने देखा दुनिया में मुर्दे की कोई सेवा करता हुआ देखा किसी को? अरे बाहर में ऐसा कोई व्यक्ति है मुर्दे की सेवा करता हुआ किसी ने देखा है क्या? सुनील भाई, हैं? जैसे यहाँ कोई मुर्दा लेटा है भाई, बढ़िया बढ़िया बाकी रोटी बनाए, क्या है, और भाई खिलाए मुर्दे को, आहार पहनाए, हैं? और लोग आइए 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 आइए, देखिए कितना बढ़िया। ऐसा दिख रहा हो तुम्हें दुनिया में कहूँ? अरे बोलो भाई, कहीं दिखता है क्या? ऐसा कोई करता हुआ दिखता है क्या? हम ऐसे ही हैं क्या? हर अज्ञानी जीव ऐसा ही कर रहा है। इस मुर्दे की संभाल में ही पागल हो रहा हूं। क्या? पूरा मनुष्य पर्याय। मुझे अरिहंत परमात्मा कहते हैं, अरे भाई तुम्हें मनुष्य पर्याय मिलना बहुत कठिन है। सारे अन्य भी, जितने भी दर्शन है, ये बात घोषणा करते हैं कि मनुष्य पर्याय मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है भगवान। और वो भी संगी पंचेंद्री पर्याय में आ गए भगवान। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक तो अपना आत्मा में ही था, कछु विचार ही नहीं कर सकता था। और बड़े मुश्किल से मनुष्यपना मिला, चैन कुल मिला। क्या भगवान, ये माँ जनवाणी माता हमें सुनने को मिल रही है क्या? और हम अपना उपयोग यहाँ नहीं लगाए तो मेरे से बुरा इस दुनिया में कोई होगा नहीं भगवान। समझ में आ गया? 24 घंटा बस शरीर को लक्ष्य करके, तो ये खा रहा है तुम्हारा, कौन खा रहा है? निगुज जाने वाले हो। अरे आप जैसी संगति करोगे वैसी असर आएगा कि नहीं आएगा? जड़ की संगति करके तो तुम्हारा ज्ञान भी जड़ हो जाएगा, निगुज जाओगे। और मैं ऐसे तो कोई ना पूछ लेगा, जड़ मती हो गए। क्या है समय? अरे इसकी वास्तविकता तो समझो भगवान। ये शरीर नाम की भगवान ने कह दिया दुनिया में कोई वस्तु ही नहीं है। वहां तुम्हारा मुंह भंग हो जाता है। कहाँ होता है? जिस लड़के से तुम प्रेम कर रही थी वो, और उसकी हकीकत जब सामने आ जाती है तुम्हारा मुंह भंग हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? हैं? कितना प्रेम करोगे अब उससे?
जिसके बिना तुम चैन नहीं पड़ती थी उस लड़की को, है? उस बच्चे के कारण से उसने घर वालों से भी लड़ाई की, पूरी दुनिया से, समाज से लड़ाई की, और उस लड़के का जब हकीकत मालूम पड़ गया कि वह लड़का तो कई लड़कियों को चाहता, तो बोलो तुम्हारे लिए क्या होगा, बताओ क्या करोगे तुम, हैं? ऐसे माँ जनवाणी माता में कहती है, तुम्हें शरीर की हकीकत का पता नहीं है, हम तुम्हें ज्ञान कराते हैं, तुम क्यों पागल होते हो शरीर के खातिर में। वहां तुम्हारा मोह भंग होता है, पर यहाँ तुम्हारा मोह भंग क्यों नहीं होता है? क्योंकि शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु ही नहीं है। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप पर्याय है, मूल में कोई वस्तु ही नहीं है। ज्ञानी का मोह भंग हो जाता शरीर के प्रति, जो एकत्व बुद्धि थी, जो अपनापन था, वह भंग हो गया। अरे अंदर चेतन भगवान आत्मा जर अमर स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद का भंडार है, क्या भैया, उसके प्रति वह पर्याय जाके समर्पित हो जाती है। क्या है, क्या मिला? कभी जिंदगी में हुआ ऐसा मोह? नहीं। ये यहाँ करने के लिए आए हो भगवान। ये तो निगोदिया के जीव भी शरीर को अपना माने बैठा हुआ है, और शरीर रूप अनुभव कर रहा हुआ है, और तुम्हें जैन कुल मिला, तुम भी वही कर रहे हो। तो निगोदिया के जीव में और जैन कुल मिलने के बाद भी तुम्हारी वही मान्यता है, वही तुम्हारे अनुभव चल रहे हैं। तो बोलो तुमने नया क्या किया सुनील भाई? अरे बोलो क्या नया किया तुमने? यहाँ अपने आत्मा का वास्तविक ज्ञान कराने की व्यवस्था बनती है, और यहाँ भी तुम्हारा मोह भंग नहीं हो रहा शरीर के प्रति, है? तो नया क्या किया? नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा, है मेरा निश्चय सम्यक निश्चय। तो कहते हैं जहाँ अजर अमर, कैसा है भगवान? अजर है, जिसका जन्म नहीं होता है, जिसको बुढ़ापा नहीं आता। अरे शरीर का बुढ़ापा आता होगा, भगवान मेरा नहीं आता है। शरीर मरता होगा, मैं नहीं मरता हूँ, ऐसा ज्ञान और श्रद्धान में सम्य दृष्टि को बैठा हुआ है। समझ में आ गई बात? और वह कैसा है भगवान आत्मा? तो अनंत गुणों के गूढ़ांश वाला है। फिर लिखा हो ना, कैसा है? अजर अमर आत्मा का बताया, गुणों का निधान है। कैसा है? अरे एक भी अवगुण नहीं है वहां में। ओहो, ऐसा भगवान आत्मा है। अरे भगवान आत्मा कहे तो आप अपने ऊपर लगा लेना, आप भगवान आत्मा ही हो आप। और हम अपने आप को दोषी देखते रहते हैं, जबकि दोष एक भी नहीं है हमारे में। गुण ही गुण भरे पड़े हुए हैं, शक्ति शक्तियां भरी पड़ी हुई हैं। जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभुत शक्ति, सरदर्शी शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा ऐसा जन्म है। हैं? समझ में आया भैया? कभी हमने अपने आत्मा को देखा है ऐसा? जब भी देखा है तो शरीर सहित देखा, जब भी देखा है तो कर्म सहित देखा है, जब भी देखा है तो राग सहित देखा है, जब भी देखा है तो पर्याय सहित देखा है। पर यहाँ कहते नहीं, कैसा देखना है? कि मेरा चेतन भगवान आत्मा अजर अमर है, अनंत गुणों का गोडाउंस है, उसमें अवगुण नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। ऐसा गुणों का निधान कौन है? आगे क्या लिखा? आत्मा। बात सुनी, कौन हो आप? है, ऐसा अनुभव करो। जो सुनावे के लिए थोड़ा हुई ये बात है। हमने तुम्हें सुनाई दी, तुमने हमें सुनाई दी, जाते तुम्हारा पेट भरे होगा, हमारे से भरे होगा, ये बता। अनुभव कीजिए, अंदर में फीलिंग कीजिए। समझ में आई माता जी? ऐसे आत्मा का जब निर्णय हुआ तो आत्मा स्थिर हो जाता। अब देखो, निदान आत्मा स्थिर हो जाता। अब स्थिर कौन? जब पर्याय ने ऐसा निर्णय किया, निर्णय करने वाली पर्याय,
पर्याय ने देख लिया भैया बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, इतनी मेहनत कर ली माने है, जो भी है, इंडिया में कौन सी बढ़िया सुरक्षित जगह है, समझ में आया ट्रम्प ने, और वहीं जाएगा, और फिर क्या क्या वहीं आराम करेंगे जाके, और क्या करेंगे, और काय के लिए देख रहे थे। ऐसे ही पर्याय ने सब पूरा जो है पूरा सब कुछ सब छानबीन के पता लगाए के क्या समय अब क्या करेगा, कुछ नहीं। तो आराम करें तो आराम करने में दुख मिलता है क्या? अगर आराम करने में दुख होता तो वो इतना बढ़िया होटल में कमरा क्यों लेता? आनंद ही आनंद लूटते रहिए। अरे वहां से निकलने की इच्छा ही नहीं होगी, बाकी क्या होगी कि भाई साहब अब नहीं निकलना है, करोड़ों का हमने एक नाइट के पैसा दे रहे हैं, और अब उसका मन वहां से निकलने का इच्छा नहीं होती है, समझ में, बस एक अपने आत्मा में ही स्थिर रहना चाहता है, उसको कहते हैं निर्जरा। क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन में अपने आत्मा का निर्णय हुआ, अपने आत्मा की पहचान हुई, अब वह उपयोग केवल मात्र एक अपने आत्मा में ही रहना पसंद करता है। कैसे रहता है वो भी बताएंगे सब, चलेगी ना 20-25 दिन, चिंता मत करना। आप लोग तो बहुत धीर भी रहो, आप सुनते तो मैं सुना देता हूँ। समझ में आया भैया? स्थिर हो जाता है। अच्छा स्थिर हो गया उपयोग, अपने आत्मा में स्थिर हो गया, आनंद लूटने लग गया, तो और बता पंडित जी साहब, कि भाई जो है कर्म बंध रहे हर समय, बता रहे हैं कि हमने पढ़ो तो कि हर समय जो है 7 कर्म तो बनते ही हैं, पारसमणि, ये तो सुनी है अपन ने, हैं, पढ़ते ही हैं, कर्णानियों को खूब पढ़ा अपन ने, और लोगों को खूब पढ़ाया अपन ने, तो हमें कर्म बंधन से बचने हैं, क्या करने हैं? अरे बोला भगवान, अंदर में ऐसा है तो रहता है कि नहीं रहता है? हर जीव कर्म के बंधन से बचना चाहता है कि नहीं बचना चाहता है? हर जीव चाहता है कि नहीं चाहता है? जेल हमको नहीं चाहिए, ये शरीर रूपी जेल नहीं चाहिए, ये कर्म और जो भाई अज्ञान अवस्था में हमारे बंधे हुए हैं, ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो चिंता मत करो, तुम्हें हम विधि बता रहे हैं, तुम अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में स्थिर करोगे, तो तुम्हें वहां आत्मा नवीन कर्मों से बनता नहीं है, क्या होता है? अब रोते रहो, मेरा कर्म बन रहा है, मेरे कर्म बन रहे हैं, भगवान हमें क्या कर, भगवान हम कर्म बन रहे, से रोने से कर्म नहीं बनेंगे क्या? आर्त ध्यान करता कह रहे कि कर्म न बने, हैं? अरे कर्म बंधन नहीं करना तो हम तुम्हें तरीका बता रहे हैं ना, वो अपनाओ ना जीवन में। रोने से सुनाने से क्या होने वाला है? भगवान ने ये उपाय बताया कि कर्म नहीं बनेंगे तुम्हारे। कैसे नहीं बनेंगे? तुम अपने आत्मा की पहचान कर लो, तुम अपने आप को अंदर चेतन भगवान आत्मा को पहचान लीजिए, और अपने उपयोग को अंदर चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटिए, तो तुम्हारे नए कर्म बनेंगे नहीं। क्या होगा? तो उपाय करोगे। क्यों भैया? हमें तो मीठा दूध पीना है, कैसा दूध पीना है? देखो शक्कर जी रखी, दूध जी रखो, पीने मीठो है, नहीं नहीं, वो हम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो सब है, दूध पियेंगे तो मीठो पियेंगे। अब जो बताओ मूर्ख को जरा समझाओ, ये शक्कर रखी है, ये दूध रखो है, तो ये मीठो दूध पीने हैं तो शक्कर जाम डाल दो पी ले, तभी मीठो दूध मिलेगा कि वैसे ही मिल जाएगा? केवल अब ज्ञान से ही मिल जाएगा क्या? मीठा दूध तो पीना है, हमें कर्मों के बंधन से तो बचना है। बोलो बचना है कि नहीं बचना है? किसको कर्मों के बंधन से नहीं बचना है बोलो? कौन ऐसा जीव है जो कर्म के बंधन से नहीं बचना चाहता है? तो केवल रोने गाने से कर्म के बंधन नहीं होंगे। क्यों भाई, हम रो रो के दिखा दें, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, पर उपाय नहीं करें। हाँ हाँ, भगवान अब भगवान, दूध मीठो, फालतू बातें मत करो, उठाइए शक्कर, दूध में डालिए और पी जाइए। कर्म के बंधन से बचना है तो रोने की जरूरत नहीं है। भगवान ने जो उपाय बताया है कि अंदर चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, तुम आत्मा हो, तुम ऐसा ज्ञान करो, ऐसा निर्णय करो, और फिर अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में स्थिर करो, उसमें लगाओ,
तो क्या होगा? नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। क्या होता है? ये लिखा उसमें। सम्यक दृष्टि जीव है, उसको अनंतानबंदी कसाय संबंधी अपनी आत्मा के साथ जुड़ान है, तो उसको अनंतानबंदी संबंधी कर्म का बंधन नहीं होता है। बराबर। उन स्थानों की परपाटी से अगर आगे अपन विचार करते हैं कि सम्यक दृष्टि हुआ, उतना उसका आत्मा के साथ पर्याय का जुड़ान हुआ, तो अनंतानबंदी संबंधी कर्म नहीं बनते हैं। जितनी कसाय रह गई है उतने कर्मों का बंध तो सम्यक दृष्टि को भी होता है। आगे बात समझ में? सर्वथा बंद हो जाए तो वे अरिहंत परमात्मा होंगे। हर बात को, मोक्ष मार्ग को समझो भाई। मौका मिला है आपको समझने का, आप समझने ही नहीं चाहते हो तो क्या करें? कितना बढ़िया मौका मिला है। स्वाध्याय के ऊपर हम तब की संज्ञा देते हैं। तो देख, कल विशेष चर्चा करेंगे, आज इसको पूरा करते हैं। वहां आत्मा नवीन कर्मों से बनता नहीं। कब नहीं बनता है? जब वह अपने उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में स्थिर कर लेता है, तो उससे कर्म बनते नहीं है। आदि भादी है, नुकसान कहीं नहीं। माता है, ध्यान रखना। नुकसान तो जो है घर से बाहर निकलने में ही है। हाँ। पूर्व में संचित कर्मों का क्षय और कर देता। लो, नवीन कर्म बनते ही नहीं है। और जो तुमने अज्ञान अवस्था में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय असंगी अनादि काल से अनंत है, चार गति में घूमते घूमते अनंत काल निकाल ला भैया। अज्ञान अवस्था में जो तुमने कर्म बांधे थे, वे तुम्हारे और निर्जरित हो जाते। क्या हो जाते हैं? कर्म अक्रम रूप हो जाते हैं। कर्मों के बंधन छूटने लग जाते हैं। बोलो, फायदा ही फायदा है। आत्मा को जानने में नुकसान क्या है, ये तो बता पापा। आत्मा को नहीं जानना है तो ही तो संसार चालू है ना। अरे आत्मा को जानने पर तो नए कर्म बनते नहीं हैं, पुराने कर्म हमारे निर्जरित होने लग जाते हैं, और पर्याय में दुख रूपी पर्याय भी गायब हो जाती है, और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद मिलता है भगवान, और अल्प काल में वह आत्मा परमात्मा भी हो जाता है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।